Hello everyone. So in this video we'll be solving lead code question number 1327, which is list the products ordered in a period. इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, मुझे दो टेबल्स दे रखे हैं, एक प्रोडक्ट टेबल और एक ऑर्डर टेबल. ठीक है. प्रोडक्ट टेबल में वी हैव गिवन प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट, इसमें मुझे प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर डेट और यूनिट दे रखे हैं. मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट में प्रोडक्ट नेम चाहिए और यूनिट चाहिए. प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट टेबल से आएगा, यूनिट ऑर्डर टेबल से आएगी. तो ये तो मेरा श्योर है कि मैं इसमें जॉइन का यूज़ करूँगी. ठीक है. अब तुम देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें कौन से प्रोडक्ट नेम और कौन सी यूनिट चाहिए. हमें ऐसा प्रोडक्ट नेम चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 100 यूनिट्स उसने ऑर्डर कर रखी हो. ठीक है. इन February 2020. तो मेरे पास फ़िल्टर क्या लग गया, एक तो मुझे Feb 2020 के बीच में ही चेक करना है, दूसरा कि मेरा जो सम है यूनिट्स का वो मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 होना चाहिए. तो ये दो फिल्टर्स लगाने हैं मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन में. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगी, मैं सेलेक्ट करूँगी प्रोडक्ट नेम. ठीक है. पी डॉट प्रोडक्ट नेम कर दो क्योंकि ये प्रोडक्ट टेबल से आ रहा है, कॉमा. मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए. किसका चाहिए, यूनिट का चाहिए ऑर्डर टेबल से. ठीक है. तो सम ओ डॉट यूनिट. ठीक है. आई होप ये तुम्हें इतना पार्ट तुम्हें समझ में आ रहा होगा. ठीक है. उसके बाद ये कहाँ से चाहिए, फ्रॉम ऑर्डर्स मेरा बेस टेबल हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि बेस टेबल इसको क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे वही प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी चाहिए जो मेरे ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट करते हो, है ना. मुझे वही तो चाहिए मेरे को. इसका तो सब कुछ, इसका तो ये बेस तो मैं नहीं बना सकती क्योंकि मुझे ऐसी प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम चाहिए जो मेरे इस टेबल में एग्जिस्ट करती हो. ठीक है. तो मैंने इसको बेस टेबल बनाया और इस पर मैंने क्या ज्वाइन कर दिया, मैंने प्रोडक्ट्स टेबल को ज्वाइन कर दिया. ठीक है. प्रोडक्ट्स पी ऑन किस पे करूँगी, प्रोडक्ट आईडी पे करूँगी, ऑब्वियस सी बात है. ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी. ठीक है. अब ये कहाँ पे ज्वाइन, क्या एक फ़िल्टर लगाना है. सबसे पहला फ़िल्टर मैंने क्या लगाया, वेयर, जहाँ पे मेरा जो डेट है, ऑर्डर डेट, ओ डॉट ऑर्डर डेट. ठीक है. बिटवीन क्या हो जाएगी, 2020 02/01 एंड मतलब कि 1 Feb से लेकर 29 Feb तक. ठीक है. ये हो गया मेरा. अब तुम देखो कि मुझे हर कैटेगरी के लिए, पर कैटेगरी के लिए यानी कि पर प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे उसकी यूनिट्स को कैलकुलेट करना है, सम करना है. इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि मुझे ग्रुप कर दूँ या मैं प्रोडक्ट नेम से ग्रुप कर दूँ. ठीक है. और इसके ऊपर मैं सम हैविंग क्लॉज लगा के सम कैलकुलेट करूँगी. ठीक है. जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे कि तुम्हें कुछ कैटेगरी दे रखी है और तुम्हें हर कैटेगरी के लिए कुछ कैलकुलेट करना है, तो हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं. ठीक है. और उस उन जो मैंने ग्रुप कैलकुलेट किया है, ठीक है, ग्रुप बाय किया मैंने प्रोडक्ट नेम, तो ये एक जो हर प्रोडक्ट का एक ग्रुप बन जाएगा. फिर मुझे उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, सम कैलकुलेट करना है. किसका, यूनिट्स का. तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम. ठीक है. हैविंग पी डॉट प्रोडक्ट नेम और हैविंग सम ओ डॉट यूनिट ग्रेटर देन या इक्वल टू 100. ये तुम्हारी पूरी क्वेरी बनेगी. ठीक है. एक बार इसे लीड कोड पे रन करके देख लो. देखो क्या किया, सेलेक्ट किया प्रोडक्ट नेम. ठीक है. सम यूनिट एज क्या कर दिया, यूनिट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए आउटपुट में, एज ए यूनिट चाहिए ये. ठीक है. यहाँ पे क्या दे रखा है, एज यूनिट दे रखा है. ठीक है. और फिर क्या दिया है, फ्रॉम कहाँ से, ऑर्डर्स को मैंने बेस बना दिया, उस पर मैंने प्रोडक्ट पी को ज्वाइन कर दिया. किस पे किया, प्रोडक्ट आईडी पे किया, जहाँ पे मेरी ऑर्डर डेट क्या है, बिटवीन 1 Feb से लेकर 29 Feb. इसको मैंने ग्रुप बाय क्या कर दिया, प्रोडक्ट नेम, जिसका सम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आ जाए. ठीक है. एक बार इसे रन करके देख लेते हैं. तो ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया. सो अब तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू. बाय बाय.